हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम पढ़ेंगे निसिम इज़ेकियल की इम्पोर्टेंट पोएम एंटरप्राइज। बात करते हैं इसके टाइटल की। तो एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसा कार्य जिसमें कंप्लीट करने में आप कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इन्वॉल्व्स रिस्क इन कंप्लीटिंग इट। पब्लिश हुई थी ये पोएम 1960 में। इट वॉज पब्लिश इन 1960। और एक ऐसे ग्रुप के बारे में है, कुछ लोग, जैसे कई बार हम लोग प्लानिंग करते हैं एक साथ घूमने की कुछ दोस्तों के साथ, ठीक उसी हिसाब से कुछ ऐसे लोग जो एक ट्रिप पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में उनकी सारी प्लानिंग्स चौपट हो जाती हैं और वो लड़ झगड़ के अपने अपने घर भाग जाते हैं। तो वैसे इस पोएम को अलग अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एलिगोरिकल सेंस में भी कर सकते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस का एक मूवमेंट चल रहा था कि भाई शुरुआत में कुछ लोग बहुत ज़्यादा जोशीले अंदाज में महात्मा गांधी का साथ देते थे और कुछ दिनों बाद ही अपने विचार बदल देते थे। तो एक एलिगोरिकल सेंस भी इसका पोएम में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो डार्क रियलिटी है लाइफ की, वो पोएम को ये दिखाती है कि जब हमारी जो फैंसी है, जब वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आती है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं फैंसी का, अक्सर वो अपनी सारी जो चमक है, क्योंकि फैंसी बहुत चमकदार होती है, हम सपने देख लेते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट whenever we try to implement our dreams into reality, to convert our dreams into reality, तो कहीं ना कहीं वो सपने गायब हो जाते हैं, हम हमें हकीकत का एहसास हो जाता है। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। पहली लाइन देखते हैं। इट स्टार्टेड एज पिलग्रिमेज। अब ये इट क्या है? इट, ये यहाँ पे यात्रा की बात हो रही है। इन लोगों ने ऐसे शुरुआत की जैसे कि वो किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हों। एकदम एक नई जिम्मेदारी उठाई है कि जैसे तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। एग्जाल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल एग्जाल्टिंग माइंड्स, प्रफुल्लित मन के साथ। इनके मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हैं क्योंकि भाई घूमने जा रहे हैं सारे दोस्त मिल करके। मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट, और क्योंकि उनको पता था कि दिक्कतें आएंगी रास्ते में, बट वो, इनके मन इतने ज्यादा प्रफुल्लित हैं, इतने हल्के हैं कि वो सारी दिक्कतों को अपने मन में हल्का समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, अरे चलते हैं यार, चलो जो होगा देखा जाएगा। द सेकेंड स्टेज, जब वो चले, तो दूसरा जो पहलू है या दूसरा लेवल है उनके यात्रा का, एक्सप्लोर, चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, अन्वेषण करना शुरू कर दिया, खोजबीन करनी शुरू कर दी नई नई चीज़ों की। बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल, लेकिन उन्होंने परीक्षण नहीं किया। कॉल का मतलब यहाँ पे अर्ज या इंस्पिरेशन, कुछ नया करने की जो इंस्पिरेशन थी इन लोगों के पास, जो नई प्रेरणा थी, उसकी उन अभी तक यहाँ पे परीक्षा नहीं हुई कि वास्तव में कि उनका जो एंटरप्राइज है या उनकी जो प्लानिंग है वो वास्तव में इस लायक है कि नहीं है। ऐसा कुछ भी उन्होंने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया, बस चलते जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज। धूप बहुत तेज है, इतनी तेज जितना तेज उनका उत्साह। यहाँ पर रेज का मतलब वैसे क्रोध होता है, लेकिन ये मतलब यहाँ पर है उत्साह। जितने उत्साह में वो हैं, उसी उत्साह में सूरज भी उनके ऊपर चमक रहा है, उसी हिसाब से धूप उनको लग रही है। लेकिन क्योंकि नया नया काम शुरू किया है, एकदम निकले हैं नई नई चीजों को देखने, तो सब भूल गए, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वी स्टूड इट वेरी वेल। स्टूड इट वेरी वेल का मतलब क्या है कि कुछ समय तक उन्होंने चीजें बहुत अच्छी रखी। स्टूड का मतलब यहाँ पे वैसे खड़े होना होता है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि इन चीजों को हमने कुछ देर तक बहुत अच्छे से रखा। आई थॉट, ये सिर्फ कह रहे हैं, हो सकता है मेरा मानना है। ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स। अब घूम रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको पुट डाउन, नोट्स बना रहे हैं उसके। कॉपियस का मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में उनके नोट्स बना बना के, कुछ भी देख रहे हैं सारे दोस्त इनको, उसको नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कि भाई कभी बैठेंगे सुनाएंगे अपने बाकी दोस्तों को। ऑन थिंग्स द पेजेंट्स सोल्ड एंड बॉट। जैसे किसान बाजार में गए, कहीं दूर की बाजार में, तो किसानों ने क्या बेचा क्या खरीदा, उनके नोट्स बनाते रहे कि क्या बिकता है बाजारों में, ग्रामीण क्षेत्र में, देहात में। द वे ऑफ सरपेंट्स एंड गोड्स। इसके अलावा सांप देखे, सांप के उनके रहन सहन के तरीके, कैसे कैसे सांप क्या करते हैं, कैसे चलते हैं। गोट्स, यहाँ तक कि जानवरों के बारे में भी उन्होंने नोट्स बनाए, क्योंकि ये लोग शायद ऐसी जगह से होंगे, इनने कभी इस तरह से नहीं देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्र, जानवर। तो ये सब इंजॉय करते रहे, एक्सप्लोर करते रहे चीज़ों को। 3 cities, 3 शहर भी देखे। वेयर अ सेज हैड टॉट, जहाँ पर कोई साधु जो है वो
हेड टॉट पढ़ा रहा था, कोई सन्यासी लोगों को, वो शहर भी इन्होंने देखे। बट व्हेन द डिफरेंस अरोज, लेकिन अचानक से ही चीजें बदल गई। व्हेन द डिफरेंस अरोज, जब उनके बीच में डाउट्स, या यूं कहिए कि मतभेद, जब उनके बीच में मतभेद आए, और जैसे ही मतभेद आए ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच, घूमते घूमते जा रहे हैं, तो रास्ते में उनको क्या दिख गया है? रास्ते में उनको दिख गया है एक रेगिस्तानी एरिया या भूखंड। तो उसी पे ही मतभेद आ गए, या यूं कहो यह जो सिंबल है रेगिस्तानी, जो पैच है, वो सिंबल है एक नई चुनौती का। तो उस चुनौती से सामना कैसे किया जाए, इस बात पर वो सब एक मत नहीं हो पाए, और सबके अलग अलग मतभेद हो गए। वी लॉस्ट अ फ्रेंड हुज स्टाइल इज प्रोज, तभी क्या हुआ, एक दोस्त, इन्होंने एक अपने दोस्त को खो दिया, या यूं कहिए कि वो दोस्त जो कि बहुत अच्छा लेखक था, स्टाइलिश प्रोज वॉज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आर बैच, इन लोगों में सबसे अच्छा लेखक ये था। वो इरिटेट हो गया, उसने कहा अरे जाओ भाई, तुम लोग कितनी बात बात पे लड़ते हो, जो भी है हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। और वो चला गया अपने घर। तो क्या होता है, वी लॉस्ट अ फ्रेंड, इन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया। शुरुआत लेखक से हुई। तो कह सकते हैं कौन था पहला कंपनी छोड़ने वाला? लेखक, राइटर। अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोस। अब शैडो का मतलब छाया होता है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे वही मतभेद का एक जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई इनके ऊपर, एंड ग्रोज, और वो मतभेद जो थे वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। अनदर फेज वॉज रीच्ड, तभी क्या होता है कि दूसरा जो यात्रा का इनका दूसरा पहलू है, वहां तक ये पहुंचे। वी वर ट्वाइस अटैक्ड, जहां तक ये मतलब अगले लेवल तक जब तक ये पहुंचे, तब तक 2 बार इनके ऊपर आक्रमण हुआ। या आक्रमण होने का मतलब ये है कि 2 बार इन लोगों की बहस हो गई आपस में फिर से। वी वर ट्वाइस अटैक्ड का मतलब 2 बार इनके मतभेद उभर करके सामने आए, और 2 बार इन लोगों की आपस में बहस हुई, झगड़ा हुआ। खैर चलते गए, कोई दिक्कत नहीं, लेखक तो चला ही गया, लेकिन बाकी लोग चलते गए। एंड लास्ट आर वे, और इसी वजह से इनका रास्ता खो गया, या यूं कहो कि जो भी इनके सपने थे वो सब भटक गए। जो इनका मेन गोल था, एंटरप्राइज जो मेन था, उसके प्रति ये लोग भटक गए। अब इनका मन कहीं और चला गया, भूल गए अपना वास्तविक लक्ष्य जिंदगी में जो था वो भूल गए। ये सिंबॉलिकल अर्थ है कि जिंदगी का जो मेन सपना है वही भूल गए। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप, तभी उनमें से किसी एक ग्रुप ने कहा कि भैया हम तो छोड़ रहे हैं तुम्हारा ग्रुप, हम तो अलग जा रहे हैं। तो हमें ऐसा करने में उनको क्या लगा कि वो आज़ाद हैं, जाहिर सी बात है वो आज़ाद थे कभी भी ग्रुप को छोड़ देने के लिए। आई ट्राइड टू प्रे, मैंने जरूर कोशिश की, प्रे उनसे प्रार्थना की, भगवान से भी प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आर लीडर सैड ही स्मेल्ट द सी, तभी उनका जो लीडर है उसने कहा भाई मुझे समुद्र की, ऐसा लग रहा है समुद्र के खारे पानी की स्मेल आ रही है। इसका मतलब ये है, समुद्र कहाँ पे होता है? जहाँ पर हम कहते हैं भाई एंड है, चाहे वो जियोग्राफिकल बाउंड्री जहाँ खत्म हो जाती है, समुद्र शुरू हो जाता है। या यूं कहो कि यह इनके सपने का एक अंत था, और वो जो लीडर है उसको समझ में आ गया कि दिस इज द एंड ऑफ आर एंटरप्राइज, ये जो हमारा सपना हमने जो देखा था उसका ये अंत है। उसने सबको बता दिया कि हम जिस सपने के लिए निकले थे वो पूरा नहीं हो पाएगा। आगे कहते हैं वी नोटिस्ड नथिंग एज वी वेंट, हमने कुछ नहीं देखा, हम जो देखना चाह रहे थे या हम कुछ जो महसूस करना चाह रहे वो हमने कुछ नहीं देखा। आ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, अब हम क्या बचे थे? स्ट्रैगलिंग का मतलब है भटकी हुई। हम एक बस एक भटकी हुई भीड़ थे जिसके पास सिर्फ थोड़ी उम्मीद बची थी। अब जो नेशनल मूवमेंट की बात की गई है, जाहिर सी बात है महात्मा गांधी के साथ बहुत से नेता समय समय पे आए आए, आते गए आते गए। तो बाद में कुछ लोग बचे थे, वो भी भटक गए थे, बस सिवाय एक महात्मा गांधी को, जिनका सपना था कि यस किसी न किसी दिन जरूर देश को आज़ादी मिलेगी, ऐसे वो चलते रहे। बाकी लोग आते गए, जुड़ते गए, चलते गए, सब एक प्रक्रिया थी। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मींट, अब वो कह रहे हैं कि हमने वो सब इग्नोर किया, कि जो थंडर मींट का मतलब यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि जो बिजली कड़कती है, हालांकि यहाँ पे बिजली से मतलब नहीं है, कि या यूं कहो कि जो हमारी अंतरात्मा कह रही थी, या जो भगवान के हमारा विश्वास था भगवान में, हमने उसे भी इग्नोर कर दिया कि हमें मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, हमने वो सब इग्नोर कर दिया। अपनी अंतरात्मा की कॉन्सेंस की आवाज़ भी नहीं सुनी।
डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप। और हम कैसे हो गए डिप्राइव्ड, मतलब अभाव में थे कॉमन नीड्स लाइक सोप, जैसे साबुन, या यूं कहो कि नहाने के लिए भी, या जो बेसिक जरूरतें थी वो भी हमारी पूरी नहीं हो रही थी, हम इतना अस्त व्यस्त हो चुके थे। सम वर ब्रोकन, सम मेयरली वेंट। कुछ टूट चुके थे और कुछ झुके हुए थे। यूं कहो कि कुछ के सपने पूरी तरह टूट गए थे, कुछ अभी भी थोड़ा सा अपने उस सपने से, उन एंटरप्राइज से चिपके हुए थे कि हाँ, कोई बात नहीं, जैसे भी हम कर लेंगे, बट वो भी पूरी तरह से अडिग नहीं थे। When finally we reached the place, और अंततः किसी तरह ये लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते पहुंचते हैं अपने उस मंजिल पे जो इनको पानी थी। एंड वी हार्डली नो, हम मुश्किल से ही जान पाए कि वाई वी वर देयर, कि हम यहाँ पे हैं क्यों। जो भी इन्होंने सपना था वो पूरा हुआ किसी तरह, लेकिन उसका पूरा करने में जो दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, तो इनका सारा जोश, सारा जोशो खरोश सब खत्म हो गया। तो कह रहे हैं कि अंत में जब हम वहां पहुंचते तो हमें ये पता ही नहीं चला कि हम आखिर यहाँ आए क्यों थे, हमने क्यों इतनी मुसीबत उठाई है। द ट्रिप हैड डार्केंड एवरी फेस। और जो परेशानियां थी, ट्रिप का मतलब दिक्कतें परेशानियां जो इन्होंने डिफिकल्टी उठाई रास्ते में, उससे हर किसी के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। सभी अपने मलिन चेहरे के साथ वहां पहुंचे थे, सब दुखी थे। आर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर। और जो भी परेशानियां इन्होंने उठाई, तो उसको कार्य को कंप्लीट करने में, तो ना तो इनका वो कार्य कोई महान बचा था और ना ही असाधारण था, ना उसमें कोई असाधारण बात थी और ना ही वो महान थे। होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। घर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। ग्रेस मतलब खूबसूरती, तो कह सकते हैं कि जहां हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, घर ही एकमात्र ऐसी जगह है। तो इस पोएम को अगर एलेगोरिकल सेंस में बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस से भी जोड़ा जाता है, बाकी लाइफ की जो डिफिकल्टीज है उनसे भी जोड़ा जाता है। कि जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा हम संतुष्ट रहेंगे अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन में, हम जिंदगी को उतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ज़्यादा बड़ी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में जाहिर सी बात है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि आप जब वहाँ पहुँचे फाइनल, तब आपको लगे कि मैंने इतनी मेहनत करने में क्यों समय अपना बर्बाद किया। तो ऐसा इस पोएम का मैसेज था। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं एज यू विश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।